नमस्कार दोस्तों। डेडली सिविल वॉर इन फ्रांस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोला गया है फ्रांस के जो फॉर्मर जनरल्स हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं फॉर्मर, उनके द्वारा यहां पर बोला गया है। आप ये बीबीसी का आर्टिकल देख पाओगे, एंगर एस एक्स जनरल्स वॉर्न ऑफ डेडली सिविल वॉर इन फ्रांस। बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ आर्मी पर्सनल ने, हो सकता है कि इस समय कुछ जो सर्व कर रहे हैं आर्मी के अंदर फ्रांस में, उन्होंने भी यहां पर सिग्नेचर किया होगा, तो उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है कि फ्रांस के अंदर एक काफी बड़ा सिविल वॉर हो सकता है। और यह लेटर लिखा गया है सरकार को बोला गया है कि जिस तरह की आप पॉलिसीज अपना रहे हो इस समय, इसकी वजह से डेडली सिविल वॉर जैसा माहौल बन सकता है। इसको लेकर जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी ज्यादा एंगर दिखाया है फॉर्मर आर्मी पर्सनल के ऊपर। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से वहां के जो जनरल्स हैं उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या फ्रांस के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कारण है, हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लेटर लिखा गया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 1000 सर्विस पर्सनल के द्वारा, जिसमें एटलीस्ट 25 रिटायर्ड जनरल्स हैं। तो ये जो 1000 लोगों के द्वारा लिखा गया है, हो सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो फॉर्मर आपके आर्मी पर्सनल हो वो हो, और हो सकता है कि इस समय जो करंट में सर्व कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर भारत में भी इस तरह का कोई जो आर्मी के अंदर सर्व कर रहा हो और इस तरह की अगर कोई बातें कहेगा कि सिविल वॉर हो सकता है भारत के अंदर, तो एक काफी ज्यादा कंसर्न आ जाएगा। यहां पर ये जो लेटर है वो एक तरह का आप कह सकते हो कि फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इसके बारे में। और यहां पर इस लेटर के अंदर जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनको वार्निंग सा दिया हुआ है कि कंट्री जो है वो सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहां पर रिबक किया है और काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया है फॉर्मर पर्सनल के ऊपर कि आप इस तरह की बातें कैसे लिख सकते हो, यहां पर फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेटर है, मैं आपको बता दूं, एक राइट विंग मैगजीन है फ्रांस के अंदर, जिसका नाम आप यहां पर देख सकते हो, वैल्योर्स एक्चुअलिस, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर बेसिकली उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फ्रांस के अंदर जिस तरह से इस्लामिज्म बढ़ते जा रहा है, जी हां, ये जो आर्मी पर्सनल हैं उन्होंने इस्लामिज्म को लेकर फ्रांस के अंदर इसके ऊपर आरोप लगाया है कि इसकी वजह से फ्रांस में सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि जो इस्लामिस्ट हैं वो पूरे फ्रांस को टेक ओवर कर रहे हैं। यहां पर जो पेरिस हो गया, उसके आसपास के जो एरियाज हैं उसको एक तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है इस्लामिस्ट के द्वारा। ऐसा जो आर्मी पर्सनल हैं उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की सरकार पॉलिसीज अपना रही है, लैक्सिस्ट पॉलिसी, लैक्सिस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही रिलैक्सेशन, मतलब कि कोई कुछ कर रहा है तो ठीक है, उसको थोड़ा बहुत करने दो। तो इस तरह की पॉलिसी जो हैं वो क्योस क्रिएट कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो आर्मी पर्सनल हैं उनको यहां पर आना पड़ेगा चीजों को रोकने के लिए। जो फ्रांस की सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर जो आर्मी है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा अगर इस तरह की चीजें होती हैं। अब ये जो लेटर है ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं कि 21 अप्रैल को ये लेटर लिखा गया था, और ये 21 अप्रैल फ्रांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट तारीख है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो इसको कहा जाता है फिफ्थ रिपब्लिक। बेसिकली क्या है कि फर्स्ट रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, ये आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा। अभी प्रेजेंट में फिफ्थ रिपब्लिक चल रहा है। ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, मतलब फिफ्थ के पहले अगर आप फोर्थ वाला देखोगे तो वो बेसिकली आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा हुआ करता था, मतलब जैसे हमारे देश में ना पार्लियामेंट्री सिस्टम वैसा हुआ करता था। लेकिन फिफ्थ रिपब्लिक में इसको चेंज कर दिया गया सेमी प्रेसिडेंशियल, मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। हमारे यहां पर आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं होती है, रियल पावर आपका प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन इस समय फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसको कहते हैं फिफ्थ रिपब्लिक। और ये जो फिफ्थ रिपब्लिक है ये लाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जो एक हीरो थे फ्रांस के जिनका नाम है चार्ल्स डे गले, उनके द्वारा ये लाया गया था ऑन 4 अक्टूबर 1958। तो आगे क्या हुआ था, आगे चलकर ये जो चार्ल्स डे गुले ये प्रेसिडेंट बने रहे थे अगले 10 साल के लिए। तो बीच में एक ऐसा समय आया था 21 अप्रैल को 1963, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो यहां पर जो तख्ता पलट है वो करने की कोशिश की गई थी। तो ये जो लेटर है बेसिकली आपका 21 अप्रैल को ही लिखा गया है, तो इसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। अब आप देखोगे फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो भी काफी हद तक लेफ्ट राइट इस तरह से आपको बटी हुई देखने को मिलेगी। तो इस लेटर को
पूरी तरह से कंडेम किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, एक तो फ्रेंच गवर्नमेंट और जो लेफ्ट पार्टीज हैं वहां पर उनके द्वारा। लेकिन जो फार राइट एक पार्टी है, उनके जो पॉलिटिशियन हैं, जो एक मेन कंटेंडर हैं प्रेसिडेंट के पद पर, मैरिन ले पेन, उनके द्वारा ये जो लेटर है उसको एंडोर्स किया गया है। मतलब ऑब्वियसली आपने भारत में भी देखा होगा कि कभी भी कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें पॉलिटिक्स जरूर आता है। एक पार्टी लेफ्ट या सेंटर कोई भी उसको रिजेक्ट करेगी या सपोर्ट करेगी, और उसका जस्ट अपोजिट किया जाएगा राइट के द्वारा, और राइट कुछ कदम लेगी तो यहां पर लेफ्ट के द्वारा उसको अपोज किया जाएगा। ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। तो इस समय फ्रांस के अंदर यही इस समय हो रहा है। तो चलिए ये जो लेटर है इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं अच्छे से कि बेसिकली वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो एक्स आर्मी पर्सनल हैं, ये जो जनरल्स हैं, उनका कहना क्या है। वो बेसिकली अपने लेटर में सरकार को ये बोल रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे डेंजर्स हैं इस समय फ्रांस को। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो इस्लामिज्म है उसकी वजह से थ्रेटन हो रहा है फ्रांस, इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो पेरिस शहर है उसके आसपास का जो एरिया होता है सबर्ब, आपने देखा होगा ना आउटस्कर्ट्स में, तो यहां पर क्या है कि पेरिस के आउटस्कर्ट्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर बहुत सारे आपको इमिग्रेंट्स देखने को मिलेंगे जो बाहर के देशों से आए हुए हैं। तो वो लोग अपनी कॉलोनीज वगैरह एक छोटा सा यहां पर बसा लेते हैं, और इस तरह की खबरें भी आपने सुनी होगी। अक्सर यहां पर जो टेररिस्ट अटैक और कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका इल्जाम बेसिकली बार बार उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। तो जो इमिग्रेंट हैं वो बेसिकली सिविल वॉर जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। उनका जो लेटर है उसमें यह कहना है कि फ्रांस के अंदर जो कम्युनिटीज हैं उनको बांटने की कोशिश की जा रही है। यहां पर एक रेशियल वॉर जैसा चीजें स्टार्ट की जा सकती हैं। जो स्टैच्यूज वगैरह हैं वो फ्रेंच कॉलोनियल फिगर्स के, बहुत आपको तो पता ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह कितने समय से, तो जो आपका स्टैच्यूज वगैरह हैं उसको यहां पर गिराया जाएगा, इस तरह की बात लिखी जा रही है लेटर के अंदर। और इसमें जो सबसे मेन सिग्नेटरी हैं, लीड जिसको जो लीड कर रहे हैं ना इस पूरे कैंपेन के अंदर लेटर में, वो बेसिकली एक फॉर्मर कमांडर हैं जिनका नाम आप देख सकते हो क्रिश्चियन। तो ये वही कमांडर हैं। 2016 में इनको अरेस्ट भी किया गया था। अब देखिएगा इनको क्यों अरेस्ट किया गया था। वो पार्टिसिपेट किए थे एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट के अंदर, मतलब कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो उसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि माइग्रेंट्स नहीं आने चाहिए, ये फ्रांस की जो सभ्यता है, मतलब जो वैल्यूज हैं फ्रांस की, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है माइग्रेंट्स के द्वारा। तो उन्होंने 2016 में एंटी माइग्रेंट प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था, जिसकी वजह से 2016 में उनको अरेस्ट भी किया गया। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सरकार को येलो वेस्ट प्रोटेस्ट। अगर आपको अच्छे से याद हो, काफी समय ये चर्चा में रहा था। येलो वेस्ट प्रोटेस्ट क्या है बेसिकली कि फ्रांस के अंदर जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसको लेकर लोग प्रोटेस्ट करने लगे और येलो कलर का वेस्ट उन्होंने पहना हुआ था, इसीलिए इस पूरे प्रोटेस्ट का नाम येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हो गया। तो यहां पर फ्रेंच सरकार ने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने येलो वेस्ट प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी क्रैकडाउन किया था पुलिस के माध्यम से। तो ये जो आपका सिग्नेटरी है क्रिश्चियन फॉर्मर कमांडर, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से येलो वेस्ट प्रोटेस्ट के ऊपर यहां पर क्रैकडाउन किया गया है, पुलिस का हैवी इस्तेमाल किया गया, वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एंड में, इस लेटर के एंड में यहां पर बोला गया है कि ये समय हमें प्रोक्रेस्टिनेट करने का नहीं है, मतलब डिले करने का नहीं है, यहां पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज कल क्या होगा, यहां पर जो सिविल वॉर है वो पूरी तरह से आ जाएगा और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मतलब लेटर में फ्रेंच गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे, आप इसको ध्यान रखिए। अब इन सारी चीजों को लेकर ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नमेंट है वो शांत तो रहेगी नहीं। गवर्नमेंट कहेगी कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हो। तो सरकार के जो सबसे आर्म्ड फोर्सेस के जो मिनिस्टर हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर आप कह लो, फ्लोरेंस पार्ले, उन्होंने यहां पर वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो सिग्नेटरीज हैं, अगर उसमें कोई भी सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स होगा तो हम उसको पनिश करेंगे, हम उसको यहां पर सैंक्शंस लगा देंगे। उन्होंने यहां पर चीफ ऑफ स्टाफ को, जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जैसे हमारे यहां सीडीएस का पद दिया हुआ है, उनको बोला है कि आप चेक करिए कि ये जो 1000 लोगों ने यहां पर लेटर लिखा है, इनमें से कौन कौन सर्विंग ऑफिसर हैं। अगर उनमें से कोई पाया जाता है तो उनको डिसमिस किया जाएगा। तो बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है, कहा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा ये जो लेटर है वो लिखा जा रहा है, पॉलिटिकल कंपल्शंस को देखते हुए यहां पर फेवर किया जा रहा है। और जैसा कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। टाइमिंग जैसे कि 1963 में मैंने आपको बोला कि जो डी गुले हैं उनके खिलाफ यहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। ये फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे 1959 से लेकर 1969 में। तो बेसिकली उस समय क्या हुआ था कि जो जनरल्स थे फ्रांस के अंदर, वो चाहते थे कि जो अल्जीरिया है, साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा अल्जीरिया, ये पहले
फ्रांस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये जो जनरल्स हैं वो चाहते थे कि इसको इंडिपेंडेंट ना दिया जाए, उसको फ्रांस का ही पार्ट रखा जाए। इसके लिए यहां पर उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, जो कि ऑब्वियसली बात है फेल हो गया था। जो प्रेसिडेंट है वो आपका 1969 तक बने रहे थे। तो ये काफी फेमस पर्सनालिटी है जनरल डी गले। तो क्योंकि ये लेटर उसी दिन लिखा गया जब ये तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, तो यहां पर बार बार आशंका जताई जा रही थी कि क्या इस तरह का कुछ हो रहा है क्या फ्रांस के अंदर। ऑब्वियसली बात है ऐसा कुछ फ्रांस में कुछ दिख तो नहीं रहा है ऐसा होगा, लेकिन यहां पर लेटर क्योंकि उस दिन लिखा गया, इसके लिए जो टाइमिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अब हम आते हैं फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से इंपैक्ट हो रही है। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो लेफ्ट पार्टी है और जो सेंटर पार्टी है और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, फ्रेंच गवर्नमेंट बेसिकली अभी प्रेजेंट में कहा जाता है ना वो लेफ्ट है ना वो राइट है, सेंटर का ऐसा माना जाता है, लेकिन उनके डिसीजंस अगर आप देखोगे रिसेंटली वो फार राइटिस्ट बताए जाते हैं जो डिसीजंस हैं। लेकिन 2017 में जब मैक्रोन चुन कर आए थे, उनको बोला जा रहा था कि नहीं ये तो सेंट्रिस्ट पार्टी है। लेकिन यहां पर जो सबसे फार राइट पार्टी के जो लीडर हैं मैरीन ली पेन, उनका यहां पर यह कहना है I invite you to join us in taking part। बेसिकली वो इस लेटर को बैक कर रही हैं, वो इस लेटर को सपोर्ट कर रही हैं। 2017 में जब इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ जो सबसे मेन कंटेंडर थे वो यही थी, मैरीन ली पेन। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहां पर जो भी प्रॉब्लम है देश के अंदर, क्राइम हो गया, लॉलेस एरियाज हो गए, उसको हमें पॉलिटिक्स से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर उन्होंने सिविल वॉर जैसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस लेटर को एक तरह से सपोर्ट किया है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये लेटर सपोर्ट करना, अब आप खुद सोच के देखो, हमारे देश के अंदर कोई भी पर्सन हो, चाहे लेफ्ट हो राइट हो कोई भी हो, अगर वो सिविल वॉर को एक तरह से किसी लेटर को सपोर्ट करेगा, तो चाहे कोई लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करता हो, कोई राइट को पार्टी को सपोर्ट करता हो, सब लोग इसको कंडेम करेंगे। तो फ्रांस के अंदर यही हो रहा है कि क्योंकि इन लीडर ने यहां पर सपोर्ट किया है इस लेटर को, सभी के द्वारा, ज्यादातर लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इसको कंडेम किया जा रहा है। इवन उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि यहां पर जो सिविल वॉर जैसी चीजें हैं ऐसी तो नहीं होनी चाहिए और आप इसको करके सही नहीं कर रहे हो। और यहां पर बेसिकली क्या है ना कि ये जो ली पेन है वो मे भी हो सकता है, उनका ये कहना है, उनका ऐसा सोचना होगा कि वो इस लेटर को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रांस के अंदर लोग हैं वो इमैनुअल मैक्रोन को इस समय पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि उनके सपोर्ट को जीतने के लिए यहां पर ली पेन जो है वो इस लेटर को बैक कर रही हैं। अब लास्ट में देखते हैं कि इंपैक्ट क्या होगा मैक्रोन। तो देखिए अभी तो देखना बाकी है, अगले साल यहां पर चुनाव होना है। इसको लेकर इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए गए हैं। जैसे बोला जा रहा है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हो, क्योंकि आप देखो जो जनरल हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हो इस्लामिज्म और जो माइग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर अगर आप लोगों के द्वारा सुनोगे, एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनका यह कहना है कि मैक्रोन ने तो कुछ ज्यादा ही यहां पर फायर जो राइट विंग पोजीशंस है वो ले लिया है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा एक बिल पास किया गया है वहां की अपर हाउस के द्वारा, एंटी सेपरेटिज्म बिल, जिसके तहत जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसको यहां पर क्रैकडाउन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा बुर्का बैन हो गया, प्रेयर्स हो गया, कई सारी चीजों के ऊपर यहां पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारे टेररिस्ट अटैक देखने को मिले हैं, नाइफ के थ्रू यहां पर मारने की कोशिश की गई है। तो इन सारी चीजों को देखकर लेट्स सी कि अगले साल चुनाव में क्या होता है। लेकिन आई होप कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेडली सिविल वॉर की लगातार चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बीबीसी में कई जगह इसकी चर्चा चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है हमारे संविधान के अंदर प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का ही पार्ट है। तो ये जो प्रीएम्बल है ये कहां से हमने लिया है, ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्चुअल में लिया है? उसके अंदर वर्ड्स वगैरह तो कई सारे देशों से लिया होगा, हमने आपने देखा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रीएम्बल है वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।